अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? जी, आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है? वालेकुम अस्सलाम बेटा, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? वालेकुम सलाम। अक्सर, नज़ीर, अंबर। जी बेटा, आप लोग ठीक हैं? माशाल्लाह। चलें, गुड हो गया, आपको आवाज़ आ रही है। लेट्स स्टार्ट। हम लोग बात कर रहे थे पोर्ट्स की, और मैं आप लोगों के साथ अपनी वीडियो ऑफ कर देता हूं और आप लोगों के साथ स्क्रीन शेयर कर लेता हूं स्लाइड्स को। जी वालेकुम सलाम बेटा। और वीडियो मैं ऑफ कर लेता हूँ आपके साथ और स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ। बिफोर शेयरिंग लेट मी ओपन the slides of ports and type of ports. Now we are talking about ports, ports and type of ports. Good. ठीक है। हमने in last lecture we have discussed little bit about ports and type of ports. Now we will see remaining ports. ठीक है। Let me share screen with you. Ports this one. Okay. जी, स्क्रीन आपके साथ शेयर हो रही है। ठीक है। पोर्ट्स, मैंने आपको बताया था कि पोर्ट्स क्या होती है। लेट्स रिव्यू लिटिल रिव्यू व्हाट वी हैव recap in our last lecture, but we have studied in our last lecture. We were discussing about ports. A computer port is an interface. कंप्यूटर पोर्ट जो होती है एक इंटरफेस होता है किसी भी कंप्यूटर के अंदर, और ए पॉइंट ऑफ कनेक्शन या कोई ऐसी प्लेस होती है जहाँ पे कोई चीज़ कनेक्ट कर सकें बिटवीन द कंप्यूटर एंड इट्स पेरिफेरल डिवाइसेस। पेरिफेरल डिवाइसेस हम पहले भी पढ़ चुके हैं, और मैं आपको डिटेल में ये चीज़ें बता चुका हूँ। जो आपकी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होती हैं उनको पेरिफेरल डिवाइसेस कहा जाता है। इसके अलावा स्कैनर, प्रिंटर वगैरह भी होते हैं, कैमराज होते हैं आपकी, और कोई एक्सटर्नल हार्ड डिस्क वगैरह होती है। जी बिल्कुल हीरा, आप ठीक कह रही हैं, जहाँ पे कोई एक्सटर्नल डिवाइस लगाते हैं। ठीक है। सम ऑफ द कॉमन रिफल्स आर माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर और डिस्प्ले। यू आर ऑल फेमिलियर विद दीज नेम्स वेरी वेल। और आप लोग इन तमाम नाम जो कि मैं अभी ये चीज़ जिन डिवाइसेस के नाम ले रहा हूँ, आप लोग इन चीज़ों से फेमिलियर हैं। एंड वी हैव सीन इन क्लास एंड इन आवर लैब about all hardwares we have also discussed and we have also studied. ठीक है। if I talk about speaker, flash drive, printer unit, display unit, monitor, keyboard, mouse, etc., then you are very well familiar with this type of hardwares. ठीक है। The main function of a computer port is to act as point of attachment where the cable from the peripheral can be plugged in and allow data to flow from and to the device. ठीक है। वेलकम है मानूर, क्या कहना चाह रही हैं आप? अच्छा जी, मैंने आपको लास्ट टाइम जिन पोर्ट्स के बारे में बताया था, लाइक USB, PS2, सीरियल एंड पैरेलल एंड LPT पोर्ट्स। ठीक है। वो मैं आपको एक दफ़ा रिव्यू करवा देता हूँ, देन वी मूव फॉरवर्ड। we have discussed about we have discussed about
डीबी डीबी 25 कह लें आप, पैरेलल पोर्ट कह लें आप, या फिर आप बात कर लें RS-232 की। RS-233 इसका ना एक टेक्निकल सा नाम है। अगर इफ यू गो इन मार्केट एंड इफ यू टॉक समवन दैट यू नीड RS-232 सीरियल कम्युनिकेशन केबल, तो देन मे बी वो आपकी इस बात को अंडरस्टैंड ना कर सके। लेकिन जो पास्ट में RS-232 केबल मिला करती थी, और अगर आप कंपैरेटिवली फिर उससे एक स्टेप आगे जाके अगर आप बात करते हैं, तो वो आपकी RS-232 पोर्ट जो है कन्वर्ट हो गई 9 पिन पोर्ट के अंदर। स्टार्ट में DB25 कहा जाता था, अगर आप इसको पैरेलल पोर्ट कहें, अगर आप इसको LPT पोर्ट कहें, ठीक है, यस ऑफ कोर्स यू कैन से। स्टार्ट में जो आपकी डिवाइसेस हुआ करती थी वो पैरेलल पोर्ट के ऊपर कनेक्ट हुआ करती थी। नो आई एम टॉकिंग अबाउट द फेसेस ऑफ पोर्ट्स। Now I'm telling you about what comes first। सबसे पहले क्या आता था, ठीक है, सबसे पहले कौन सी पोर्ट आती थी, उसके बाद कौन सी पोर्ट आना शुरू हुई। नो वी आर टॉकिंग अबाउट देयर फेसिस। सिर्फ फेसिस के अंदर ये नहीं होगा कि वो मतलब पहले पोर्ट्स क्या आती थी। डेफिनेटली आई विल टेल यू अबाउट देयर स्पेसिफिकेशन, आई विल टेल यू अबाउट देयर advancement. No we will and simultaneously we will discuss about um, their speed. Of course, the most important factor of speed in any kind of hardware. So इसी वजह से हम ये चीज डिस्कस कर रहे हैं कि टाइप ऑफ पोर्ट्स। अदरवाइज तो सिंपली आपको एक चीज पता चल गई, पोर्ट्स किसको कहते हैं। ऑफ कोर्स ठीक है, आपको पता चल गई कोई हार्डवेयर उसके साथ कनेक्ट करने के लिए जो जिस पॉइंट के ऊपर हम जो हार्डवेयर कनेक्ट करते हैं उसको पोर्ट कहा जाता है। लेकिन हम नो वी आर डिस्कसिंग टाइप ऑफ पोर्ट्स, ठीक है। टाइप ऑफ पोर्ट्स इसीलिए हम डिस्कस कर रहे हैं कि हम वेरियस पोर्ट्स को देख सकें, एंड वी शुड लर्न एंड वी शुड लर्न अबाउट देयर एडवांसमेंट एंड स्पीड्स, ठीक है। तो इसी सिलसिले में सबसे पहली जो पोर्ट मैं आपको बता रहा हूँ वो LPT पोर्ट है, ठीक है, जिसको बहुत सारे नाम मैंने आपको बताए हैं, जिसको DB25 भी कहते हैं, जिसको RS-232 इसका टेक्निकल नेम है, ये भी कहते हैं। इफ यू अगर आप इंटरनेट पर सर्च करते हैं तो देन आपको RS-232 पोर्ट, ये जिस तरह की आपके सामने 25 DB पोर्ट नजर आ रही है, इस तरह की मिलेगी। अगर आप इसे एक स्टेप आगे की बात करते हैं तो वो आपको 9 पिन RS-232 पोर्ट मिलती है। वो 9 पिन कौन सी पोर्ट होती है, वो ये वाली पोर्ट होती है, ठीक है, RS-232 पोर्ट 9 पिन पोर्ट, ठीक है। इसको D9 is the main port for RS-232 serial communication. It is the sub connector with E shell and is often miscalled as DB9. A DE port is also called a COM port and allows full duplex serial communication between the computer and its peripherals. अच्छा, अब आपने एक वर्ड सुना होगा डुप्लेक्स एंड डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स, ठीक है, सिंप्लेक्स। ये चीज़ें क्या चीज़ें होती है, और मैंने आपको ये क्लास में भी डाटा कम्युनिकेशन के लेक्चर के अंदर आपको ये चीज़ें बताई थी। यहाँ पे आपको एक एक लाइन में मैं चीज़ बता देता हूँ, ठीक है। ऑब्वियसली अब हम वो जिस तरह हम पहले क्लास के अंदर डिस्कस किया करते थे डिटेल में एक एक चीज़, उस तरह तो नहीं कर सकते। अब आपका चूँकि जी वालेकुम सलाम, जिस हम क्लास के अंदर डिस्कस किया करते थे डिटेल में, अब हम वैसे डिस्कस नहीं कर सकते। लेकिन आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ चीज़ों को, आपकी रिवीजन चल रही है तो ठीक है। अब आपको मैं सिर्फ आइडिया दूंगा कि व्हाट वी हैव स्टडीड, व्हाट वी हैव लर्न। तो ये सारी चीज़ें जो इन डिटेल आपने खुद देखना है इसको। अगर किसी चीज़ में आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो ऑफ कोर्स यू कैन कंसल्ट विद मी, ऑफ कोर्स यू कैन आस्क मी। आपके पास मेरा नंबर भी है, अगर आपको कोई किसी चीज़ में प्रॉब्लम आ रही है तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। मैं आपको सिर्फ एक ओवरव्यू दे रहा हूँ अब चीज़ों का, आपने उसको इन डिटेल स्टडी अब आप खुद करना है। आपको उसके नाम पता होने चाहिए, टेक्निकल पोर्ट का पर्पस पता होना चाहिए, वो वर्किंग कैसे करती है ये पता होना चाहिए, उसकी पुरानी फॉर्म क्या है, उसकी लेटेस्ट फॉर्म क्या है, पुरानी फॉर्म क्यों थी, लेटेस्ट फॉर्म किस वजह से है। ये सारे क्वेश्चंस आपको, जितनी मैं ये बात कर रहा हूँ ना, इन सारों का आंसर आपको इसी डिस्कशन में, इस लेक्चर में ही मिलेगा, ठीक है। और ये आंसर आपको मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट
जो आप में से हैं उनमें उनको वो इस चीज़ से फेमिलियर भी होंगे, और उनको ये जो मैं बातें कर रहा हूँ ये नई नहीं है, ये आप लोग इससे फेमिलियर भी हैं ऑलरेडी, ठीक है। अच्छा, हम पोर्ट्स की बात कर रहे हैं, हम ये बात कर रहे हैं कि एलपीटी पोर्ट पहले आती थी, उसके बाद सीरियल पोर्ट आना शुरू होगी, जो 9 पिन होगी रिड्यूस होगी उसकी टर्मिनेशन। क्या करने लगे उसका अच्छा वो जी, उसके बाद एडवांस फॉर्म होगी RS-232 की, ये 9 पोर्ट वाली, जिसको हम सीरियल पोर्ट भी कहते हैं, ठीक है, या कॉम पोर्ट भी कहते हैं हम जिसको। और हम उसके अंदर डिस्कस कर रहे हैं उसके कम्युनिकेशन के मोड्स, लाइक फुल डुप्लेक्स क्या होता है, हाफ डुप्लेक्स क्या होता है, एंड सिंप्लेक्स क्या होता है। सिंप्लेक्स सिंपल सी चीज़ होती है कि अगर देखें वन वे कम्युनिकेशन होती है, यानी कि आप सिर्फ उसके अंदर कोई चीज़ रिसीव कर सकते हैं, आप उसके अंदर कोई चीज़ सेंड नहीं कर सकते, ठीक है। अगर आप उसके अंदर अगर आप मज़ीद डिटेल में बात करें तो कोई ऐसी चीज़ लाइक आप कह लें टीवी है, जिस तरह आप टीवी से सिग्नल रिसीव कर सकते हैं, आप टीवी को कोई इनपुट तो नहीं दे सकते। आप टीवी जब आप अपनी एलईडी टीवी घर के अंदर ऑन करते हैं तो आप क्या करते हैं, वहाँ पे आप न्यूज़ चैनल स्टार्ट कर लेते हैं, वो आप देखते रहते हैं, आप देख सकते हैं उसके ऊपर। अब आप कोई अपनी इनपुट तो नहीं दे सकते ना वहाँ पे, ठीक है। सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन इस तरह से होती है, जो वन वे कम्युनिकेशन होती है। सेकेंडली होती है हाफ डुप्लेक्स। हाफ डुप्लेक्स ये होती टू वे कम्युनिकेशन है, लाइक इफ आई टॉक अबाउट वॉकी टॉकी, ठीक है। लेकिन उसके अंदर एक टाइम में एक बंदा ही बात कर सकता है, एक टाइम में एक ही बंदा डाटा सेंड कर सकता है, या अगर वो रिसीव कर रहा है तो एक टाइम में एक ही बंदा डाटा रिसीव कर सकता है, उसको कहते हैं हाफ डुप्लेक्स। जैसा वॉकी टॉकी में होता है ना कि आप बटन प्रेस करके बात कर रहे होते हैं और फिर आप अपने मैसेज के एंड पे ओवर कहते हैं, या कोई ऐसा एक स्पेसिफिक वर्ड का बोलते हैं जिससे नेक्स्ट बंदे को पता चल जाता है कि अब इसकी कम्युनिकेशन जो है वो इससे अपनी बात कंप्लीट कर लिया, नो दिस इज योर टर्न, कि अब उसकी अपनी बारी है कि वो अब बोल सके, उसने सुन लिया है मैसेज, अब वो बात कर सके। जब वो सुन लेता है मैसेज देन वो क्या करता है, देन ही प्रेस हिज हैंडसेट एंड स्टार्ट टॉक्स, तो वो बोलना शुरू कर देता है। और उसके बाद जब पहला बंदा उसकी बात सुनता है और फिर उसके बाद दोबारा वो अपना मैसेज उसको रिसीव करवाता है इस तरीके से। यानी कि कहने का मतलब ये है कि एक टाइम में एक बंदा बात करता है और एक बंदा सुनता है, फिर दूसरा बंदा बोलता है और पहला बंदा बात करता है। ऐसी कम्युनिकेशन को क्या कहा जाता है, हाफ डुप्लेक्स कहा जाता है, कि आप सिमिल्टेनियसली ना सेंड एंड रिसीव नहीं कर सकते, ठीक है। और इसकी एग्जांपल मैंने आपको क्या दी है, इसकी एग्जांपल आप वॉकी टॉकी दी है। आप लोग वॉकी टॉकी इसलिए एग्जांपल दे दिया मैंने इसके अंदर कि आप लोग ज़्यादा बेहतर तरीके से वॉकी टॉकी से आप तमाम बच्चे फेमिलियर होंगे, ठीक है, इसलिए मैंने इसकी ये एग्जांपल दी है सर। थर्ड एंड लास्ट जो है इसके अंदर फुल डुप्लेक्स है। फुल डुप्लेक्स के अंदर ये होता है कि आप डाटा अपना एक ही टाइम में सेंड भी कर रहे होते हैं, रिसीव भी कर रहे होते हैं, लाइक योर मोबाइल फोन। आप मोबाइल फोन के ऊपर ऐसी कोई आपके अंदर नहीं है कि अगर आप बात कर रहे हैं तो दूसरा बंदा सिर्फ सुन सकता है, आपसे बात नहीं कर सकता। वो ऑब्वियसली आपकी बात बीच में काट के आपको इंटरप्ट करके आपको बीच में ऐसे ही बात करता है जैसे दो बंदे आमने सामने बैठ के आपस में डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है। ऐसी कम्युनिकेशन को फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन कहते हैं। तो ये फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन किसकी वजह से हमें स्टार्ट, DB9 की वजह से, RS-232 के वर्जन जो DB9 है जिसको हम सीरियल पोर्ट कहते हैं, ठीक है, इस पोर्ट के थ्रू हमारी फुल कम्युनिकेशन स्टार्ट होना शुरू हुई, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद ऑडियो पोर्ट्स, आप तमाम बच्चे से फेमिलियर। ऑडियो पोर्ट्स आपके पैनल में आपके, अगर मुझे एक मिनट देखने दें तो मैं आपको ना एक ही उसमें दिखा सकूं, मेरे पास यहाँ पे शायद कोई स्नैपशॉट पड़ी हो पोर्ट्स की, तो मैं आपको वो आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। पोर्ट्स एंड टाइप ऑफ पोर्ट्स, जी मेरे ख्याल में यही वाली थी स्लाइड, मैंने शायद गलत ओपन कर ली, लेकिन चलें ये आप लोगों के साथ मैं शेयर कर लेता हूँ। और जाहिर स्क्रीन शेयर कर लेते हैं। जी, ये स्क्रीन के ऊपर आपको नजर आ रही होगी बैक पैनल ऑफ एनी काइंड ऑफ कंप्यूटर, ठीक है।
अगर आप अपने कंप्यूटर के बैक पैनल की बात करें तो ज़रूरी नहीं कि वो इससे रिजेम्बलेंस रखता हो, वो इट कैन बी डिफर। उसकी रीज़न ये है कि ये जो मैं आपको बैक पैनल किसी कंप्यूटर का दिखा रहा हूँ इस स्क्रीनशॉट के अंदर, वो किसी एक पुराने कंप्यूटर का, ठीक है, और हमने इसी को देखना है क्योंकि हम जी गुड निम्रा यूज टू कनेक्ट द स्पीकर और अदर ऑडियो डिवाइसेस, वेरी गुड। देखें, अभी तक हमने इसके अंदर जो बात की है, अगर आप लेफ्ट साइड पे बात करें, जिस जगह पे ये मेरा कर्सर है, ये आप स्क्रीन के ऊपर राइट साइड पे देख रहे हैं, सॉरी, पैरेलल पोर्ट, ठीक है, इसको एलपीटी पोर्ट भी कहा जाता है, जो हम कह रहे हैं RS232 का स्टैंडर्ड 25 dB है। इसके बाद सीरियल पोर्ट है आपका RS232 का। अगर आप अब RS232 की स्टैंडर्ड की बात करें तो वो सीरियल कम्युनिकेशन पोर्ट इस तरह की होती है, ठीक है। उसके बाद हम ऑडियो पोर्ट्स की बात कर रहे हैं, ऑडियो जैक्स होते हैं ये इस तरह से, ठीक है। अब आपके कंप्यूटर्स के अंदर दो तरह के जैक्स अवेलेबल होते हैं, ऑडियो इन के और ऑडियो आउट के। ऑडियो इन के अंदर आप क्या करते हैं, अपना माइक लगाते हैं और ऑडियो आउट से आप स्पीकर की लगा के वहाँ से आउटपुट लेते हैं, ठीक है। माइक आपकी इनपुट डिवाइस है और स्पीकर आपकी आउटपुट डिवाइस है। हम पोर्ट्स के साथ साथ अपनी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, स्टोरेज डिवाइसेस को भी साथ साथ डिस्कस करते जाएंगे ताकि आप लोगों को इसकी भी रिवीजन होती जाए साथ साथ। अच्छा जी, उसके बाद अगर बिल्कुल आप स्टार्ट में टॉप पे देखें तो आपके सामने PS2 पोर्ट्स नज़र आती हैं आपको, ये पुराने कंप्यूटर्स में अवेलेबल होती थी। PS2 पोर्ट से पहले भी आपके कंप्यूटर के साथ कीबोर्ड माउस को कनेक्ट करने के लिए दो तरह की पोर्ट्स को इस्तेमाल किया जाता था, वो उनको सीरियल पोर्ट्स कहा जाता था। वो दोनों ही पोर्ट्स इस तरह की PS2 पोर्ट से डिफरेंट टाइप की होती थी, ठीक है। उन सीरियल पोर्ट्स के बाद जो आपका पोर्ट्स में एडवांसमेंट हुई वो आपकी PS2 पोर्ट्स आ गई। PS2 पोर्ट के बाद USB आ गई, ठीक है। जो आपकी सीरियल पोर्ट हुआ करती थी, जिस तरह की ये सीरियल पोर्ट आपको नजर आ रही है ना, इसी तरह की यही सीरियल पोर्ट के ऊपर आपका पहले की जो आपका माउस, कंप्यूटर का माउस होता था, ठीक है, वो कनेक्ट हो जाता था। अगर आप बच्चों में से किसी ने पुराने माउस देखे हो तो आपने देखे होंगे उन माउस के नीचे ना, आजकल तो माउस आते हैं ना लेजर वाले, पर पहले लेजर वाले माउस नहीं आया करते थे, उनके नीचे ना एक ट्रैकिंग बॉल लगा करती थी, ठीक है। वो जो माउस नॉर्मली होते थे वो इस सीरियल पोर्ट के ऊपर, जहाँ पे मेरा कर्सर मूव कर रहा है, जहाँ पे वो सीरियल पोर्ट वाला माउस कनेक्ट किया जाता था। और जो कीबोर्ड हुआ करता था वो सेम जिस तरह का आपको ये पर्पल कलर की PS2 पोर्ट नजर आ रही है, इसी तरह की पोर्ट्स हुआ करती थी, लेकिन वो साइज में बड़ी होती थी सीरियल पोर्ट। सबसे पहले सीरियल पोर्ट कीबोर्ड माउस के लिए आई, फिर उसके बाद PS2 आई, उसके बाद USB पोर्ट आना शुरू हो गया और अब USB पोर्ट यूज की जाती है ऑलमोस्ट तमाम डिवाइसेस के लिए। USB पोर्ट्स को वही हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर जब PS2 पोर्ट्स आ गई तो उसमें भी कलर कोडिंग आ गई, कि यानी कि आप पर्पल जो कलर है आपके लेफ्ट साइड पे आप देख सकते हैं इस डायग्राम के अंदर, वो कीबोर्ड के लिए यूज किया जाता था, और राइट साइड पे जो ग्रीन कलर है ये माउस के लिए यूज किया जाता था, ठीक है, PS2 पोर्ट के अंदर। और इससे आगे जैसे मैं आपको बता चुका हूँ कि USB पोर्ट आ गई। USB पोर्ट कुछ इस तरह से होती है। अभी इनकी कोई डाटा, हम डाटा स्पीड वगैरह इनकी पिंस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। एक दफ़ा मैं आपको ये पोर्ट्स दिखा लूँ सारी। अच्छा जी, इसके बाद पोर्ट जो आती है VGA पोर्ट है, VGA वीडियोग्राफिक अडाप्टर पोर्ट, ठीक है। अब वीडियोग्राफिक अडाप्टर पोर्ट्स के ये 15 पिन पोर्ट होती थी, अभी भी आती है बहुत सारे कंप्यूटर्स के अंदर, ठीक है। लेकिन नॉर्मली अब ज़्यादातर इस्तेमाल होता है इसकी जगह HDMI का। HDMI पोर्ट ग्राफिक के लिए यूज़ की जाती है, डिस्प्ले के लिए यूज़ की जाती है, ठीक है। दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस यही है कि जो विजय पोर्ट है इसके ऊपर आप सिर्फ वीडियो सिग्नल को ट्रांसफर करवाते थे, और जो HDMI पोर्ट है इसके ऊपर वीडियो और ऑडियो सिग्नल दोनों ट्रेवल करता है, ठीक है। आप अगर आपने अपने कंप्यूटर के अंदर HDMI पोर्ट लगाई और HDMI पोर्ट आपने लगा के उसको किसी स्क्रीन के साथ या मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर के साथ अटैच किया, और उस मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर या स्क्रीन के अंदर स्पीकर्स अवेलेबल हैं, तो देन आपको एक्सटर्नल स्पीकर लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। आपकी जो वीडियो की आवाज़ होगी, ठीक है, वो आपके HDMI केबल के थ्रू ही ट्रांसफर होगी और आपके मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर के स्पीकर से आवाज आएगी, या आपकी अगर LED के अंदर स्पीकर्स लगे हैं तो उससे आवाज आना शुरू हो जाएगी उसकी। लेकिन अगर आप विजय पोर्ट लगाते हैं, अगर आपके लैपटॉप के अंदर विजय पोर्ट की ऑप्शन है
और आपके मल्टीमीडिया के साथ विजय पोर्ट आप कनेक्ट करते हैं या अपनी एलईडी के साथ विजय पोर्ट कनेक्ट करते हैं, जो 15 पिन है, जो ब्लू कलर की आपको इस स्क्रीन पर नजर आ रही है, तो देन आपको सिर्फ अपनी स्क्रीन के ऊपर वीडियो सिग्नल रिसीव होंगे, आपको ऑडियो नहीं होगा। आपको अब उस वीडियो की ऑडियो सुनने के लिए आपको एक्सटर्नल स्पीकर लगाने पड़ेंगे, और वो एक्सटर्नल स्पीकर लगाने के लिए आपको यहाँ पे ऑडियो जैक आउट जो है यहाँ पे केबल लगा के तो अपने स्पीकर्स में लगानी पड़ेगी, ठीक है। फिर आपको उस वीडियो की आवाज आना शुरू होगी। इससे पहले जो इसके बिटवीन भी एक पोर्ट को इस्तेमाल किया गया था, लेकिन वो चूंकि इतनी ज्यादा फेमस नहीं हुई। डीवीआई पोर्ट कहा जाता है। डीवीआई पोर्ट अभी मैं आपको उसकी डायग्राम दिखाता हूँ अगर इधर अवेलेबल है। मेरे ख्याल में ये दूसरे लेक्चर में होगी, इसके अंदर डीवीआई पोर्ट मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें जी, डिजिटल वीडियो इंटरफेस। ये जो एब्रीवेशंस है ना, नाम, ये आपने याद रखने हैं, क्योंकि आपके एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं ज्यादातर, ठीक है। आप फॉर एग्जांपल 50 मार्क्स का अगर आपका पेपर है तो उसके अंदर से आपको कोई 38 मार्क्स के तो आपके सिर्फ एमसीक्यूज ही आएंगे, या 40 मार्क्स के, और आपको सिर्फ 2-2 नंबर के 5 क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन दिए जाएंगे, जिसमें आपने सिर्फ डेफिनेशन लिखनी होगी या कोई 2-3 चीजों का डिफरेंस लिखा हो सकता है। यानी कि आपको ये कहा जा सकता है कि आप लॉजिक गेट्स जो हमने पढ़े थे उसके अंदर एंड गेट या और गेट या नैंड गेट या नॉर गेट का ट्रुथ टेबल ड्रा करें या उनके सिंबल बना के दिखाएं, इस तरह से, ठीक है। तो एब्रीवेशन में आपको बार बार कहता हूं कि याद रखा करें। जिस तरह विजय का वीडियो ग्राफिक अडॉप्टर मैंने आपको बताया, ठीक है। डीवीआई का डिजिटल वीडियो इंटरफेस है, ठीक है। डीवीआई इज हाई स्पीड डिजिटल इंटरफेस बिटवीन अ डिस्प्ले कंट्रोलर लाइक अ कंप्यूटर एंड अ डिस्प्ले device like a monitor. It was developed with an aim of transmitting lossless digital video signals and replace the analog VGA technology. जो वीडियो ग्राफिक अडॉप्टर है वो एनालॉग सिग्नल को ट्रांसमिट करता है और डीवीआई डिजिटल को करता है। डीवीआई कुछ इस शेप का होता है, ठीक है। ये चौड़ी सी पिन होती है, ये देखें आपके सामने डीवीआई पोर्ट नजर आ रही है आपको। उसके बाद HDMI की पोर्ट आ जाती है, HDMI पोर्ट, हाई डेफिनेशन मीडिया इंटरफेस, ठीक है। हाई डेफिनेशन डिजिटल मीडिया इंटरफेस, हाई डेफिनेशन मीडिया इंटरफेस, ये नाम आपने याद रखना है। ये भी एक डिजिटल इंटरफेस होता है जिसमें ऑडियो और वीडियो दोनों ट्रैवल करता है, ये मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। और ये पोर्ट किस तरह की होती है ये आपके सामने है, ठीक है। अच्छा जी, इसको मैं मिनिमाइज कर देता हूँ। हमारी PS2 पोर्ट्स हो गई, सीरियल, पैरेलल, विजय, डीवीआई, HDMI, ऑडियो पोर्ट्स हो गई। ये गेमिंग पोर्ट यूज की जाती थी जिसको मिड पोर्ट कहा जाता था, ठीक है। जॉयस्टिक वगैरह इसके ऊपर नॉर्मली कनेक्ट की जाती थी, लेकिन इसका इस्तेमाल इतना नहीं है क्योंकि आप लोग तो इस पोर्ट से बिल्कुल फेमिलियर नहीं होंगे। अच्छा जी, इसके बाद जो USB पोर्ट से तो आप फेमिलियर हैं, इसलिए मैं इसके बारे में क्या डिस्कस करूं। ये तो आपको पता ही है कि अब आपकी जितनी डिवाइसेस हैं वो तमाम के तमाम USB बेस हैं और USB के ऊपर कनेक्ट होती हैं, लाइक कीबोर्ड, माउस, स्पीकर। आपको पता है स्पीकर्स भी USB बेस हैं। वो आपसे इन जो आउटपुट भी आपको USB से देंगे और पावर भी USB से लेते हैं। यानी कि स्पीकर्स होते हैं USB, आपने सिर्फ अपने लैपटॉप या कंप्यूटर के अंदर उनकी एक USB पोर्ट होगी, जस्ट उसको कनेक्ट करना है, उन स्पीकर्स को पावर देने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो USB बेस आ गई हैं चीजें सारी। अब आप इवन अपनी पोर्टेबल हार्ड डिस्क को देखते हैं, वो भी USB बेस है, उसको भी आप कहीं से कोई एक्सटर्नल पावर नहीं देते, वो USB से ही पावर ले लेती है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद USB के साथ ये देखें आप राइट साइड पे जहाँ पे कर्सर मेरा मूव कर रहा है, व्हाट इज दिस। इस पोर्ट से भी बहुत सारे बच्चे फेमिलियर होंगे कि चलें आपसे क्वेश्चन कर लेते हैं, इस पोर्ट को क्यों इस्तेमाल करते हैं। नाम तो आप देख सकते हैं कि इथरनेट पोर्ट लिखा है, लैन पोर्ट कहते हैं, इथरनेट पोर्ट कहते हैं, इसको RJ45 पोर्ट कहते हैं, ठीक है। व्हाई वी यूज दिस पोर्ट, I will be very much happy if
कोई बच्चा अगर एक्सप्लेन कर सके व्हाई वी यूज दिस टाइप ऑफ पोर्ट। और आप लोग घरों में इस्तेमाल भी करते हैं इस पोर्ट का, बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। आप लोग मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? ये ऐसा तो नहीं करते कि बस लेक्चर ऑन कर दिया और गायब हो गए। कि सर बोल रहे हैं ना, बस ठीक है, अटेंडेंस मार्क कर ली जब टाइम कंप्लीट हुआ तो। निम्रा महरीन, वेरी गुड, इंटरनेट कनेक्शन के लिए वेरी गुड। जी बिल्कुल, लेकिन इतनी लेट रिप्लाई। चलें प्लीज, आप लोगों की रिवीजन चल रही है तो जरा अटेंटिव होके चीजों को सुना करें, क्योंकि आपका एग्जाम होना है, ठीक है? तो चीजों को बड़े गौर से। जी बिल्कुल, ये RJ45 पोर्ट, इथरनेट पोर्ट, लैन पोर्ट, ठीक है। यहाँ पे जो इसकी स्पीड लिखी हुई है 10/100 मेगाबिट पर सेकेंड, ठीक है। मेगाबिट पर सेकेंड से आप फेमिलियर हैं, ऑलरेडी मैं आपको मेमोरी यूनिट बता चुका हूँ, ठीक है, कि मेमोरी यूनिट्स क्या चीज़ होती हैं। यानी कि मेगाबिट पर सेकेंड 100, ये जो पोर्ट है ये 100 या 10 मेगाबिट पर सेकेंड डाटा ट्रांसफर रेट है इसका, और इंटरनेट के लिए यूज़ की जाती है। इसी तरह की एक और पोर्ट मैंने आपको बताई थी कि जो आपके टेलीफोन के अंदर यूज़ की जाती है, उसको क्या नाम दिया जाता है? जिस इसको RJ45 मैं कह रहा हूँ ना, उसको क्या कहते हैं? RJ। सर की आवाज़ आ रही है, अब मैंने क्वेश्चन पूछ लिया तो सर की आवाज़ गायब हो गई है। अच्छा जी, बताइएगा, जो टेलीफोन के अंदर जो इस तरह का छोटा सा आप कनेक्टर देखते हैं आपके टेलीफोन सेट्स के अंदर, PTCL के सेट अगर घर में लगे हैं या आपने देखे होंगे, उसको क्या कहते हैं? मैंने क्लास में भी आपको बताया था उसको क्या कहते हैं। इसको RJ45 कहते हैं, उसको क्या कहा जाता है? RJ। चलें, गुड, आवाज़ आ गई आपको, ये तो बहुत अच्छी बात हुई। जी जी बच्चे बताएं, उसको क्या कहते हैं? उसको RJ11 कहते हैं, ठीक है। ये RJ45 कहते हैं, ये 8 पिन कनेक्टर होता है। जो टेलीफोन के अंदर यूज किया जाता है उसको RJ11 कहते हैं, वो 4 पिन होता है, ठीक है। और ये इंटरनेट के लिए यूज किया जाता है, और वो नॉर्मली टेलीफोन की कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये RJ11। अच्छा जी, पोर्ट्स हमारी ऑलमोस्ट यहाँ पे कंप्लीट होगी। कोई ऐसी पोर्ट रह गई हो तो मुझे एक मिनट देखने दें। USB इथरनेट पोर्ट, HDMI, VJ, PS2, ये सब बता दिए। ये लेक्चर आपके पास हैं, बस इसकी आप ये देख लीजिएगा, आपको हर पोर्ट का पर्पस पता चल गया। आप अपने अगर आपसे पूछा जाए मेगाबिट पर सेकंड का बता दें जी। मेगाबिट पर सेकंड देखें, मेमोरी यूनिट आपने पढ़े थे ना, 8 बिट कितने बाइट के इक्वल होता है? मेमोरी यूनिट में आपको बता देता हूँ, बिल्कुल एक मिनट ठहरें। यहाँ पे मेमोरी यूनिट के भी लेक्चर थे, वो मैं आपके साथ इनसाइड कंप्यूटर। जी यहाँ पे एक मिनट, आप लोगों को IP एड्रेस लॉजिक गेट्स में होंगी मे बी। कंप्यूटर नेटवर्किंग, पोर्ट एंड टाइप्स इंसर्ट। मैं आपको मेमोरी यूनिट दिखाना चाह रहा हूँ, अगर मुझे मिल जाते हैं, ताकि आप लोगों की स्क्रीन पे भी शो होना शुरू हो जाए, तो उससे आपको ज़रा इजी हो जाएगा। फर्स्ट लेक्चर, इसमें नहीं है जी। ये जी बिल्कुल ठीक है।
अच्छा जी, स्क्रीन नज़र आ रही है आपको? जी, आवाज़ तो मैं बोल नहीं रहा था, अब बोल रहा हूँ। मैं एक्चुअली आप लोगों के लिए मेमोरी यूनिट्स ढूंढ रहा था। ठीक है, देखें इस स्क्रीन के ऊपर आपको मेमोरी यूनिट्स नज़र आ रहे हैं। ठीक है, बिट डिजिटल कंप्यूटर वर्क्स ऑन, ये आपको पता है कि डिजिटल कंप्यूटर किस पे काम करता है? वो नंबर सिस्टम पे, बाइनरी पे काम करता है। बाइनरी के में बेस क्या होती है? 2 होती है। कौन सी? 1 एंड 0। अच्छा, 8 बिट्स जो होते हैं 1 बाइट के इक्वल होते हैं। ये हम क्लास में पहले पढ़ चुके हैं, आपको सिर्फ रिवाइज करवा रहा हूँ। ठीक है, 1024 बाइट्स किसके इक्वल होते हैं? 1 किलो बाइट के। 1024 किलो बाइट किसके इक्वल होता है? 1 मेगाबाइट के। 1024 मेगाबाइट किसके इक्वल होता है? 1 गीगाबाइट के। 1024 गीगाबाइट किसके इक्वल होता है? 1 टेराबाइट के। ठीक है, और यहाँ पे वो क्या बात कर रहा है, आपने पूछा है कि मेगाबिट पर सेकेंड। तो जो ये आपका इथरनेट पोर्ट होती है वो 10/100, ये पुरानी इथरनेट पोर्ट आपकी जो होती थी वो 10/100 मेगाबिट पर सेकेंड डाटा ट्रांसफर करती थी। ठीक है, आप यानी कि कह लें कि जहाँ पे ये देखें मैंने जिसको हाईलाइट किया है, इधर आके वो फॉल करता है वो। ठीक है, यहाँ पे इसलिए नहीं बताया आपको कि वो 10/100 और 1024 किलो बाइट जो है आपके, वो 1 मेगाबाइट के और 1024 मेगाबाइट के बिटवीन होगा ना 100। तो इस वजह से 100 मेगाबिट पर सेकंड जो है आपके, वो यहाँ पे फॉल करेगा और वो डाटा आपका यहाँ पे ट्रांसफर करेगा। लेकिन जो आपके लेटेस्ट इथरनेट है वो 1000 तक जाते हैं, बल्कि अब तो शायद इससे भी ऊपर कनेक्टर्स आ गए हैं जो कि आपके सपोर्ट करते हैं। लेकिन नॉर्मली अगर आपने इससे ऊपर जाना हो तो फिर आप एस एफ पी यूज करते हैं। एस एफ पी स्टैंड फॉर स्मॉल फॉर्म फैक्टर। एस एफ पी नॉर्मली फाइबर से रिलेटेड होती है। अगर आपने गीगाबिट से ऊपर का डाटा ट्रांसफर करवाना है, ठीक है, इनसाइड योर ऑर्गेनाइजेशन, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डाटा गीगाबिट से ऊपर ट्रांसफर करवाना है, तो देन आप फाइबर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और फाइबर के कनेक्टर को क्या कहते हैं? एस एफ पी कहा जाता है। एस एफ पी स्टैंड फॉर स्मॉल फॉर्म फैक्टर। ठीक है, जैसा इथरनेट होता है ना, इथरनेट नॉर्मली गीगाबिट के लिए या मेगाबिट के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, 10 मेगाबिट, 100 मेगाबिट या 1 गीगाबिट। ठीक है, इथरनेट कार्ड जो होता है आपका वो, और उसके पीछे कोएक्सियल केबल यूज की जाती है। लेकिन अगर आपने गीगाबिट से ऊपर का डाटा ट्रांसफर करवाना है, अपना 10 गीगाबिट पर सेकंड अपना डाटा ट्रांसफर करवाना है अपने नेटवर्क के अंदर, तो देन आप फाइबर इस्तेमाल करते हैं और फाइबर के कनेक्टर को एस एफ पी कहा जाता है। ठीक है, इस तरह इथरनेट केबल के पीछे मेमोरी वाली पीपीटी सेंड कर दें। ठीक है निम्रा, मैं कर दूंगा सेंड। अच्छा जी, ये तो हो गए मेमोरी यूनिट, और जो मेगाबिट पर सेकंड की बात की थी ये तो चीज़ थी उससे रिलेटेड। ठीक है, जहाँ पे हमारे एक मिनट मैं स्क्रीन शेयर ऑफ कर लूँ और साथ। अच्छा जी,
मैं हमें डिस्कनेक्ट हो गया था। ठीक है, तो पोर्ट्स वाला हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। इसी में आपने मेमोरी यूनिट्स को भी कवर कर लिया। ठीक है, और इसके बाद जो है वो इनसाइड डेस्कटॉप कंप्यूटर साहब वो कंप्यूटर लैब में आपको ले जा नहीं सकता। ठीक है, तो हम यहीं पे देख लेंगे कि कंप्यूटर्स के जो इनसाइड पार्ट्स मैंने आपको कंप्यूटर लैब में दिखाए थे वो किस किस्म के होते हैं, क्या क्या होता है उसके अंदर है। सबसे पहली अगर हम बात करें प्रोसेसर है। ठीक है, प्रोसेसर के अंदर प्रोसेसर कौन से डिवाइसेस में आता है। मैंने आपको बताया था कि कंप्यूटर्स जो होते हैं उसके तकरीबन अगर हम सेक्शन वाइज देखें तो उसके 4 मेजर पार्ट्स होते हैं, 4 सेक्शंस होते हैं। उसके लिए इन कौन कौन से, फर्स्ट वन इनपुट, सेकंड आउटपुट, थर्ड प्रोसेसिंग और फोर्थ कौन सा। ये फोर्थ बताएं, कौन सा बच्चा बताएगा कि कौन सी सेक्शन होता है, कौन सा पार्ट है कंप्यूटर का। इनपुट, आउटपुट, प्रोसेसिंग और फोर्थ। चलें, अभी अटेंडेंस लगने में तो अभी टाइम है, आप वो बताएं मुझे फोर्थ कौन सा है। स्टोरेज, वेरी गुड। स्टोरेज, वेरी गुड, वेरी गुड निम्रा। अच्छा जी, हम प्रोसेसर की बात कर लेते हैं। ठीक है, प्रोसेसर इसके अंदर पर्पस आपको डिटेल बताना नहीं है इतनी ज़्यादा। इसमें आपको सिर्फ यह है कि आप लोग कंपोनेंट से फेमिलियर हों। ठीक है जी सना, बिल्कुल स्टोरेज है। अच्छा जी, देखें प्रोसेसर कुछ इस टाइप का होता है, इस तरह की चिप होती है एक। ठीक है, ये प्रोसेसर का वो वाला पार्ट दिखाया जा रहा है इस पिक्चर के अंदर आपको, जो कि ये जाके मदरबोर्ड के ऊपर इंसर्ट होता है। यानी कि ये जो आपको जहां पे मैं कर्सर मूव कर रहा है, ये आपको पिंस नजर आ रही हैं। ठीक है, कुछ प्रोसेसर्स के अंदर पिंस जो होती हैं प्रोसेसर के ऊपर होती हैं, और कुछ प्रोसेसर के अंदर पिंस जो होती हैं वो मदर बोर्ड के ऊपर होती हैं। ठीक है, वो डिपेंड करता है टेक्नोलॉजी के ऊपर। ठीक है, प्रोसेसर कुछ इस शेप का होता है। ठीक है, पहले प्रोसेसर जो आया करते थे पास्ट में, अगर मैं पास्ट की बात करूं तो वो मेगाहर्ट्ज वगैरह प्रोसेसर आया करते थे, लेकिन अब गीगाहर्ट्ज में प्रोसेसर आते हैं। इवन अब तो कोर्स में कन्वर्ट हो गया, कोर i3, कोर i5, कोर i7। ठीक है, टर्बो प्रोसेसर्स आ गए हैं। ठीक है, ये सारी चीजें जो, और ये कंप्यूटर लैब में हमने देखे भी थे कि प्रोसेसर। आवाज नहीं आ रही आप लोगों को, आवाज नहीं आ रही, एक मिनट मेरे तो ओके। मैं इसको एक दफा ना रिफ्रेश कर लूं। तमाम बच्चों को आवाज नहीं आ रही जी, तमाम बच्चों को आवाज नहीं आ रही, आ रही आवाज। ठीक है, अगर किसी बच्चे को नहीं आ रही तो वो अपना स्पीकर या हेडफोन की सेटिंग चेक करे। अच्छा, मदरबोर्ड मैंने आपको बताया था कि मेन कंपोनेंट होता है कंप्यूटर के अंदर। ठीक है, जितनी भी किस्म के कनेक्शंस या जितने भी किस्म के कंपोनेंट्स होते हैं वो आके इस मदरबोर्ड के ऊपर कनेक्ट होते हैं। द मदरबोर्ड इज द कंप्यूटर्स मेन सर्किट बोर्ड। इट इज थिन प्लेट दैट होल्ड्स द सीपीयू, मेमोरी, कनेक्टर्स फॉर द हार्ड ड्राइव एंड ऑप्टिकल ड्राइव, expansions card to control the video and audio as well as connection to your computer ports such as USB ports. The motherboard connect डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टू एवरी पार्ट ऑफ कंप्यूटर। बिल्कुल ठीक बात है कि मदरबोर्ड जो है वो किसी ना किसी फॉर्म में कंप्यूटर के जितने कंपोनेंट्स हैं, चाहे वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी न किसी तरीके से मदरबोर्ड के साथ कनेक्ट होते हैं। ठीक है, तभी हम उन कंपोनेंट्स को, आवाज ठीक नहीं आ रही। चलें, आवाज अगर आप लोगों को नहीं आ रही तो ये वाला फिर हम कल स्टार्ट कर लेंगे। इनसाइड डेस्कटॉप कंप्यूटर्स, कंप्यूटर्स के अंदर के क्या कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, बेसिक सी चीजें हैं, वैसे कोई इतनी ज्यादा नहीं है कि मेमोरी कहाँ लगी होती है, पावर सप्लाई क्या होती है इसके अंदर, उसके बाद इसके अंदर आपके रैम क्या चीज होती है। चलें, कोई बात नहीं, हार्ड डिस्क क्या है, ये सारी चीजें कोई बात नहीं। अगर आवाज क्लियर नहीं आ रही, वैसे भी अटेंडेंस टाइम हो गया। ठीक है, आप मैं इसको एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ, मीनवाइल आप अटेंडेंस लगा लें। ठीक है।
जी, आप आवाज आ रही है आप लोगों को? जी, अटेंडेंस मार्क कर दें अपनी अपनी, आप लोग, अगर आप लोगों को आवाज आ रही है तो। आप लोग, अगर आप लोगों को आवाज आ रही है तो। कृष्णा कमल जी, अटेंडेंस मार्क कर दें। कल हम कंप्यूटर के इनसाइड कंपोनेंट्स देखेंगे, ठीक है। पोर्ट्स को हमने कवर कर लिया है, हिस्ट्री थोड़ी सी देख ली है, टाइप ऑफ कंप्यूटर्स देख लिए, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस देख लिए, स्टोरेज डिवाइसेस देख लिए हमने, ठीक है। इसके बाद हमने इनसाइड कंपोनेंट्स देखेंगे, फिर उसके बाद लॉजिक गेट्स के बाद आईपी एड्रेसेस वगैरह, फिर उसके बाद नेटवर्क्स को देखेंगे। और बस ये चीज़, और बस ये चीज़ें, वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट को जल्दी जल्दी देखेंगे, एक एक दो दो लेक्चर्स के अंदर। और फिर उसके बाद इंटरनेट वगैरह को देखेंगे। बस कंप्लीट रिवीजन कंप्लीट होगी, जल्दी जल्दी करनी पड़ रही है क्योंकि हमारे पास टाइम शॉर्ट है, ठीक है। आवाज़ क्लियर है? अब अटेंडेंस मार्क करते जाए, मैं आपकी अटेंडेंस अपडेट कर लूँ मीनवाइल। जी ठीक है, एक बच्चा है जिसने अटेंडेंस नहीं मार्क की, कौन है वो? चले अभी लगाइए वो, चले अभी लगाइए, मैं दोबारा अपडेट कर लेता हूँ इसको, ठीक है। जी ठीक हो गया, आवाज़ आ रही है आप लोगों को मेरी अब? ये सबकी अटेंडेंस हो गई? चलें, ठीक हो गया बेटा, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। अगर कोई क्वेश्चन है आप लोगों का तो प्लीज़ आप पूछ सकते हैं, टाइप कर दें अगर कोई क्वेश्चन है आप लोगों का तो, क्वेश्चन है आप लोगों का तो।
Assalamu alaikum class, are you there? BSN first year. कैसे हैं आप सब लोग? I hope you all will be fine. Okay, निशा नसीम. Where is the rest of the class? बाकी सब किधर हैं भाई? दूसरों से अच्छा सलूक करें, दूसरों की बातों की तारीफ करें, दूसरों से प्यार और मोहब्बत पेश आए, एक दूसरे की मदद करें. जी क्लास, आर यू एबल टू हियर मी? कैसे आप? जी क्लास, आर यू एबल टू हियर मी? कैसे आप सब लोग? कैसी जा रही है आप सबकी तैयारी बायोकैम की, न्यूट्रिशन की? लास्ट टाइम हमने मेरे ख्याल में टेरर और पेरेंट टेरर न्यूट्रिशन सपोर्ट किया था, तो आज बायोकेमिस्ट्री के कुछ टेस्ट भी थे मेरे पास जो है ना. मुझे सिर्फ एक ही जो है ना निशा का ही मैसेज मिला है, बाकी कोई मुझे ऑनलाइन नहीं नजर आ रहा. या तो तुम ऑनलाइन हो के कहीं चले गए हो. किसी की नकल ना उतारें, दूसरा से प्यार और मोहब्बत पेश आए, एक दूसरे की मदद करें, जब कोई मदद जी वेयर इज रेस्ट ऑफ द क्लास? शुक्र अदा करें, अपनी गलती की माफी मांग लें.
ओके साथिया मुख्तार गुड, बाकी भी 5 मिनट है। लुबना बतूल गुड, तुम लोग सब ऑनलाइन हो। आहिस्ता, तो मेरी क्लास है। ओके जी क्लास, अब कैसे हैं आप सब लोग? फर्स्ट को इंशाल्लाह जो है ना होपफुली हमारे कॉलेज भी ओपन हो रहे हैं। मुझे लगता है साथ ही तुम लोगों के ना एग्जाम्स भी शुरू हो जाने, बिकॉज मार्च में तो तुम लोगों के यूएचएस के एग्जाम्स होते हैं, तो कॉलेज कंडक्ट कर लेगा मुझे लगता है फैब में ही, तो वी और वाइवास भी होंगे, ठीक है, तो वी हैव वेरी लिटिल टाइम। तो आई वांट कि अब तुम लोगों की सिर्फ तैयारी, मुझे नहीं पता अब स्टेज पे, बिकॉज फेस टू फेस क्लासेस होती नहीं, ठीक है, और किस बच्चे की कितनी तैयारी है, बल्कि इस गैप की वजह से हमारा जो कम्युनिकेशन गैप था वो बढ़ गया है। ये जो ऑनलाइन क्लासेस की वजह से ना आप किसी को देख नहीं सकते, किसी की एक्सप्रेशन समझ आ रही नहीं आ रही वो नहीं हम पढ़ सकते, सही तरह से टेस्ट चेक करके मैं तुम लोगों को वापस नहीं कर सकती, बस वो देखती रहती हूँ किसने कितनी मिस्टेक्स की हैं, तो लेवल समझ आ जाता है कि अभी तैयारी मेरे ख्याल से जितने भी तुम लोग मुझे व्हाट्सएप कर रहे हो ना, उसमें जो है ना वो कोई 70% वाली कहानी है, तो मुझे कम से कम वो 90% तो इस टाइम पे चाहिए थी। मैं ओवरऑल बात कर रही हूँ किसी एक के लिए नहीं, ठीक है, क्योंकि अक्सर कहीं ना एमसीक्यूज गलत हो रहे होते हैं ज्यादा, तो इस वजह से जो है ना वो लेवल कुछ समझ नहीं आ रहा कि हम मतलब कि हमारा टाइम हम यूटिलाइज उसको करने की बहुत कोशिश, कर रहे हैं, बट ये है कि वो रह ही जाता है। उसकी वजह ये है कि प्रैक्टिस, ठीक है, क्योंकि मुझे नहीं पता अपने घरों में तुम लोग किस हद तक जो है ना वो तैयारी कर रहे हो। ये कोविड-19 के नाम से कौन है भाई? Who is with the name of COVID-19? कौन हमें डराने आ गया ये? तो ऐसा है कि मैं अभी जो है ना एक बायोकेम का टेस्ट भी अपलोड करने लगी हूँ, तो तुम सब जो है ना अटेम्प्ट करो। So who is with the name? जी बिल्कुल हिरा, ऐसा है कि अब मेरा तो ख्याल था तुम लोग इसको बेस्ट यूटिलाइज कर सकते हो, टाइम को घर में बैठ यूटिलाइज कर सकते हो, टाइम को घर में बैठ के आना जाना, वहाँ पे समटाइम्स फ्री बैठे रहते थे कॉलेज में, तुम लोग कहते थे वहाँ पे तैयारी नहीं होती, अब घर पे हो तो घर पे नहीं हो रही, तो बताओ फिर कैसे करनी है तैयारी? मेरी ये है कि असेसमेंट नहीं हो रही तुम लोगों की ना, जो कि अब तक होनी चाहिए थी। अब जिस दिन भी तुम लोग कॉलेज आओ ना, अपनी प्रैक्टिकल कॉपीज लेते आओ ताकि हम वो चेक करें, ठीक है, और इसके अलावा जो है ना मेरे ख्याल में आते ही हमारे पास टेस्ट सेशन का टाइम कम होगा, क्योंकि तुम लोगों का मुझे लगता है कि वो स्केड्यूल बन जाएगा डेट शीट का, तो एग्जाम्स में पूरा महीना हमारा गुजर जाएगा। फिर मार्च में जो टाइम होगा उसको कोशिश करेंगे हम यूज करें। लेकिन वो अब ये है ना कि टेस्ट भी जब आप सामने क्लास में लो, तो मैं तो अपनी तरफ से ढूंढ के तुम लोगों को कुछ जो बेहतर लगता है, मुझे जो पास पेपर्स आए हुए अपलोड वगैरह कर देती हूँ, बट मेरी जो है ना इस तरह तसल्ली नहीं होती, लेकिन उसमें ये है कि कम से कम चलो तुम लोगों को कुछ तो पता चलता है ना कि
किस तरह का एमसीक्यू आ सकता है। काफी फिर ऐसे होते हैं कि जो कि तुम लोगों को इसमें समझ आ सकते हैं। बाकी तुम लोग की स्ट्रेंथ भी काफी कम रही है ड्यूरिंग द ऑनलाइन क्लासेस। मैक्सिमम जो है ना कोई 20 स्टूडेंट्स मुझे नजर आते रहे बस। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग, स्पेशली वो लोग जिनका कोरोना टेस्ट So I'm going to upload. मम्मी जी अलीजा ली है, अनम्यूट करो करो, मैं कर दिया। बताओ। फाइशाली के नाम से वो पूरा लीव से अच्छा, तुम्हारी आयशा अली के नाम से।